हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। एलटीपी कैलकुलेटर से किस तरीके से आइडेंटिफाई करें हम लोगों को ट्रेड किस डायरेक्शन में जाएगा, और एलटीपी कैलकुलेटर की ही मदद से हम लोग किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो किस स्ट्रैटेजी को हमें यूज करना चाहिए। देखिए, मार्केट ऊपर जाता है तो भी प्रॉब्लम होता है, मार्केट नीचे जाता है तो भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग की अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो स्ट्रैडल ट्रायंगल में आपको मार्केट अगर डायरेक्शनल हो गया, जैसे आज मार्केट डायरेक्शनल हो गया था। ठीक है, तो मार्केट डायरेक्शनल हो गया तो भी प्रॉब्लम होता है, मार्केट ऊपर गया नीचे जाए तो हम लोगों को डर लगता है ऑप्शन सेलर को। ठीक है, और ऑप्शन बायर को क्या होता है कि ऑप्शन बायर बाय कर नहीं पाता है। ठीक है, हम लोग कॉल बाय करते हैं तो मार्केट थोड़ा भी नीचे आता है, एक कैंडल भी हमारे अपोजिट डायरेक्शन में रेड बन गई, कॉल बाय किया था, लॉस हो गया। ठीक है, हम लोग पुट के डायरेक्शन में देखते हैं तो मार्केट फिर रिवर्स होके ऊपर के डायरेक्शन में चला जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, तो एलटीपी कैलकुलेटर में कंटिन्यूअसली अभी के लिए डेटा अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर वीक टू स्टॉप बना हुआ है। ये कंटिन्यूअसली 20,000 से लेकर 20,100 तक बना, 20,100 से अब ये 20,200 तक बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ऑल टाइम हाई हमारा 20,200 का है, ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक कर सकता है। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं ब्रेक अगर किया तो भी थोड़ा साइडवेज जाकर वहां पर ब्रेकआउट आ सकता है। मार्केट अब बहुत ऊपर जाने की क्षमता रखता है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा नीचे से ऊपर अभी आ चुके हैं। तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें आपको चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे गिरे या फिर साइडवेज रहे, आपको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए साइडवेज हो जाए तो भी हम लोगों को प्रॉफिट ही मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है। इस तरीके की स्ट्रैटेजी मार्केट में अवेलेबल है, हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग नेकेड कॉल पुट बाय करते हैं, नेकेड कॉल पुट सेल करते हैं, तो हम लोगों का जो है इसमें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो इस तरीके की सेफ स्ट्रैटेजी जो साल भर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, मैंने कैलेंडर स्प्रेड आपको बताया था। ठीक है, हम लोग उसी का वर्जन जो है वो देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी बिल्ड हो सकती है। और एलटीपी कैलकुलेटर में हम लोगों को डेटा को क्या देखना है। ठीक है, यहां तक मार्केट ऊपर जा सकता है ना, 20,200 तक मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मार्केट जब इतना ऊपर जाएगा तो हम लोगों को भी ऊपर जाने पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले। अगर एक्सीडेंटली मार्केट गिर गए, यहाँ नीचे आ गया, फिर भी हम लोगों को प्रॉफिट कुछ ना कुछ मिले। अगर मार्केट ऊपर नहीं गया, बीच में ही कहीं पर यहाँ पर होल्ड हो गया, तो भी हमें प्रॉफिट होगा। इस तरीके की स्ट्रैटेजी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक बार नहीं समझ में आया, दो बार इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, और ऐसे ही अनगिनत स्ट्रैटेजीज अगर आपको ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा इस वेबसाइट का। आपको कोर्सेस में जाकर मास्टरिंग ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स जो है वो परचेस कर लेना चाहिए। लाइफ टाइम इसका एक्सेस रहेगा, यहाँ पर देख देख कर आप लाइफ टाइम मार्केट में स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, उसको सीख सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है ना। तो अभी हम लोग जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से दिखती है। देखिए, आप लोगों को जो है वो इस तरीके से, यहाँ पर देखो मैंने 15,000 का प्रॉफिट लॉक कर लिया है। यहाँ पर साइडवेज मार्केट में भी मिनिमम 15,000 14,000 का प्रॉफिट तो होने ही वाला है। पर अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया 200 250 300 तक गया तो मार्केट को और मेरे मुझे और प्रॉफिट होगा। ठीक है, 40,000 तक का प्रॉफिट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। नो डाउट लॉट साइज भी 12-12 लॉट साइज है। यहाँ पर कैपिटल जो लगा है वो 5,18,000 का कैपिटल लगा है। जनरली मैं मार्केट के में इतना कैपिटल रखता हूँ कि मैं कर सकूं। ठीक है, पर डोंट वरी, मैं आपको कम कैपिटल में कितना ये होता है वो भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बना करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, जनरली हम लोगों को करना क्या है, हम लोग जो है वो स्ट्रैटेजी बिल्डर में आ जाएंगे। ठीक है, मोटा मोटी हम लोग क्या कर गए, स्ट्रैटेजी बिल्डर में अभी आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाने के बाद कुछ ना कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। आप स्ट्रैटेजी बिल्डर आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं सेंसिबल का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, आप जो है वो ऑप्स्टा का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये आपको करके दे रहा हूँ, आप इसको नेक्स्ट अप्लाई कर सकते हो, कल परसों से ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो करना ये है, ध्यान से सुनना, कि आपको कोई भी एक स्ट्रैटेजी बिल्डर, ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर होगा, उस पर जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर सेंसिबल का स्ट्रैटेजी बिल्डर यूज कर रहा हूँ, कोई डिफरेंस नहीं होता, सभी सेम होते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए हम लोगों को बिल्ड कस्टमाइज पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब है कि यहाँ पे ध्यान से सुनना, किस तरीके से मैं पूरा बताऊंगा आपको, है ना। तो हम लोगों को सिलेक्ट कर लेना है अभी जो एक्सपायरी आने वाला है वो 7 दिसंबर का हम लोगों को एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेना है। अब हम लोगों का व्यू जो है वो ना वो साइडवेज टू बुलिश है।
क्यों बुलिश है? क्योंकि एलटीपी कैलकुलेटर में डेटा जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप रेजिस्टेंस हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो मॉर्निंग में भी हम लोगों को हिस्टोरिकल डेटा में भी दिखाई दे रहा था कि रेजिस्टेंस जो था वो 20,000 पर था। मार्केट क्या कर गया, डायरेक्टली गैप अप ओपन हो गया। तो यहाँ पर आप सपोर्ट देखो, सपोर्ट 19,800 से लेकर 20,000 तक वीक टुवर्ड्स टॉप दिख रहा था, है ना। तो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप था, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, मार्केट ऊपर जाना है, मार्केट की रेंज जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में बढ़नी है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है वो आगे, अगर आपने पूरा एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा दिन भर देखा होगा तो ये दिन भर वीक टुवर्ड्स टॉप बना रहा, बाद में ये यहाँ पर 20,000 पर सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हुआ। ठीक है, और इस तरीके से फिर हम लोगों को रेजिस्टेंस जो है वो 20,000 पर, सपोर्ट 20,000 पर दिखा। अब हम लोगों को जो डेटा दिखने वाला है वो वीक टुवर्ड्स टॉप का ही दिखेगा। रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप बना रहा, पहले तो साइडवेज था, फिर बाद में ये वीक टुवर्ड्स टॉप बना रहा। कितने बजे की बात कर रहा हूं मैं, करीब करीब हम लोग 12 बजे के आसपास इसको प्ले कर लेते हैं। ठीक है, 12 बजे के आसपास हम लोगों ने प्ले कर लिया डेटा को। ठीक है, इसको रीड कर दे, चलो फॉरवर्ड कर करके इसको रीड करें, है ना। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अभी के लिए देखते हैं कि ये 20,000 से 20,100 पर फिर 100% शिफ्ट हुआ। अब उसके बाद ये 200 पर, मतलब बुलिश ही डेटा दिख रहा है, तो हम लोग, हमारा जो बायस रहेगा वो ऊपर की डायरेक्शन में ज्यादा रहेगा। इसीलिए मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो आपको बुलिश मार्केट में प्रॉफिट देगा। अब लॉट साइज आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं जो है वो मिनिमम 1 लाख रुपए पकड़ के चलता हूँ आपका कैपिटल। तो आपको मैं 2 लॉट से इसमें बताने वाला हूँ। तो करना ये है कि सिलेक्ट करना है एक्सपायरी 7 दिसंबर का। ठीक है, 7 दिसंबर का एक्सपायरी हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोगों को देखना है कि पुट के साइड में हम लोग क्या सेल कर सकते हैं। तो 20,000 का सपोर्ट जो है वो बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी देखो 20,000 का सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और डेटा में अगर मैं सेंसिबल का डेटा भी आपको दिखाऊं, ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देखो। ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल पुट राइटर्स की बन चुकी है, कहां पर, 20,000 पर। तो हम लोग जो सपोर्ट मान के चल रहे हैं वो 20,000 अब मार्केट के लिए होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20,000 का ही पुट सेल करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने 7 दिसंबर की एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली, करंट वाली जो आने वाली है अभी। ठीक है, 7 दिसंबर का हमने पुट जो है वो सेल करना है। ठीक है, 7 दिसंबर का 67 रुपीज में पुट मिल रहा है। आपको मैं 2 लॉट में ये काम करके दिखाता हूँ, फिर लॉट साइज बढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगा। अब 20,000 का जो पुट है वो हमने 2 लॉट में सेल कर दिया। अब ऊपर की डायरेक्शन में थोड़ा सा हम लोगों को आगे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, 200 का है, हम लोग 100 पॉइंट और ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट 150 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे। तो 350 का जो कॉल है वो हमें 58 रुपीज में मिल रहा है, उसको हमको सेल कर। ठीक है, इसमें हम लोग लॉट साइज 2 का कर दे रहे हैं। ठीक है, 1 लाख के अंदर ये स्ट्रैटेजी बनेगी। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रैंगल जैसा कुछ बन गया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ये स्ट्रैंगल जैसा कुछ बन गया। अब हैक कहां पर आता है, नेक्स्ट में। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपायरी जो 7 दिसंबर की आने वाली एक्सपायरी कर रहे थे उसमें सेलिंग किया। ठीक है, अब उसके आगे की एक्सपायरी कौन सी है, 14 दिसंबर। याद रखना, 14 दिसंबर की एक्सपायरी फिर सिलेक्ट करनी। ठीक है, 14 दिसंबर की एक्सपायरी का जो कॉल पुट होगा उसे बाय कर, इस एक्सपायरी का, करंट एक्सपायरी का मतलब 7 दिसंबर में जो आने वाली एक्सपायरी है। अभी तो कल एक्सपायरी ये खत्म हो जाएगी 30 नवंबर की। ठीक है, मंथली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी। आने वाली जो एक्सपायरी 7 दिसंबर की, उसका कॉल और पुट हमने सेल किया। पुट हमने 20,000 का, कॉल हमने 20,350 का सेल किया। ठीक है, अब उसके भी आगे की 14 दिसंबर की एक्सपायरी, 14 दिसंबर की एक्सपायरी, सेम स्ट्राइक प्राइस 20,000 का ही पुट जो हमने पहले सेल किया था उसको हम लोग अभी इसमें क्या करेंगे, 2 लॉट सेम बाय कर लेंगे। ठीक है, 2 लॉट हमने बाय कर लिए। अब इसमें सेम कॉल जो था 20,350 का, उसको भी 14 दिसंबर की एक्सपायरी को बाय कर लेंगे। सेम लॉट, दो लॉट हमने यहाँ पर बाय कर ली। ये स्ट्रैटेजी अभी बन चुकी है, हम लोगों ने डन कर दी। ठीक है, अब यहाँ सेंसिबल अगर आपके पास है और जीरोधा या फिर एंजल वन का अकाउंट है, आप अपने अकाउंट को, मैंने जैसे यहाँ पर जीरोधा का अकाउंट लिंक किया है, आप अपना अकाउंट लिंक कर सकते हो। यहाँ से ट्रेड ऑल करोगे, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगी ऑर्डर किसी भी टाइम। ठीक है, जिस भी टाइम ये आप बना के करके डालोगे, सारे ही ऑर्डर एक साथ पंच हो जाएंगे, आप आराम से बैठो।
अब देखो इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। आज तारीख है 30 नवंबर, ठीक है। यहाँ पर देखो आप कंप्लीट जो ये ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा ग्रीन एरिया जो है, ये आपका प्रॉफिट का एरिया, ठीक है। आपको कहीं पर भी यहाँ पर साइडवेज मार्केट रहा तो भी लॉस नहीं है। यहां तक मार्केट नीचे गिरा, 20,000 तक भी मार्केट नीचे गिरा ऊपर जाकर के, फिर भी आपको कितना प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है। ये 30 नवंबर का है ना, हम लोग मंडे के दिन देखते हैं कि थर्सडे फ्राइडे हम लोगों ने डाल कर रखा था। मंडे के दिन अगर मार्केट गिर भी गया तो हम लोगों को 20,000 तक कितना प्रॉफिट मिलेगा, फिर भी हम लोग जो है वो प्रॉफिट में ही रहने वाले, प्रोजेक्टेड 1700 रुपए के प्रॉफिट में हम लोग रह सकते, ठीक है। और अगर मार्केट, अभी मार्केट गिरने के बहुत कम चांस है, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी हम लोगों को दिख रहा है कि बुलिशनेस में मार्केट है, ऊपर जा सकता है, तो हमारा बाय जो है ऊपर की तरफ, तो 200 तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो मार्केट को जो है मैं 200 तक, मंडे तक मार्केट में समझ रहा हूँ कि 200 के आसपास मार्केट जाएगा, तो 200 तक मैं मार्केट को यहाँ पर लेकर गया, ठीक है। ये कौन सा है, 20,200 का मार्केट यहाँ पर मैं लाकर रख दिया हूँ, ठीक है। कब, मंडे के दिन। अब मंडे के दिन अगर इतना रहेगा तो आपको कितना प्रॉफिट दिख रहा है प्रोजेक्टेड, 2700 रुपए का प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। अगर ये आपका यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, आपको मैं एक्सपायरी अगर आगे लेकर जाता हूं तो देखो 3,300 का प्रॉफिट होगा, और आगे लेकर गए हम एक्सपायरी को तो आपको 3,700 का प्रॉफिट होगा। अब मार्केट जब 250 रुपए ऊपर चला जाएगा, मतलब 20,250 के पास, 50-40 के पास, तो 4,000 का प्रॉफिट होगा। ये सब कुछ दो लॉट में हो रहा है, 98,500 के कैपिटल में, 1 लाख के अंदर के कैपिटल में मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो मेरा पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा बड़ा होता है, मैं इसको, मेरे हिसाब से कितना स्टॉक आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 11 लॉट मेरे बजट में आ रहे हैं, तो मैं देखो अभी इसको 11 लॉट आपके सामने ही डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम कैपिटल लगा 1 लाख रुपए के अंदर, और आपका जो प्रॉफिट था वो कितना हुआ, 4,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अभी मैं 11 लॉट सब कुछ डाल दिया हूँ, ठीक है, डाल दिया। मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर ऊपर जाएगा 300 तक, मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे 24,000 का प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट 350 चला गया, 350 मार्केट चला गया तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 23,000 का प्रॉफिट होगा। और एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के दिन मेरा प्रॉफिट डायरेक्ट 40,000, 39,000 के पास दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक है। ये प्रोजेक्टेड प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पर। और अगर मार्केट बहुत जल्दी चला गया, दैट टू नहीं, मंडे ट्यूसडे के दिन ही चला गया, तो ट्यूसडे के दिन भी मुझे 17,000 का प्रॉफिट है, और नहीं गया, साइडवेज ही रहा, 20,200 पर भी रहा या फिर 100 पर भी रहा, तो भी मुझे 18,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, इतने लॉट, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और आपको, आपके लिए मैं बोला था 2 लॉट आपको कम से कम इसमें डालना पड़ेगा, तो सबको अगर हम लोग 2-2 लॉट में डाल देंगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, ठीक है। देखो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 350 की स्ट्राइक प्राइस पर कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 350 की स्ट्राइक प्राइस पर ट्यूसडे तक, मंडे ट्यूसडे तक, ठीक है, 4 दिन आपने रखा, आपका 3,000 का प्रॉफिट हुआ। और अगर पूरे एक्सपायरी तक ये गया तो आपका 7,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। देखिए ऊपर के डायरेक्शन में 7,700, और नीचे भी यहाँ तक 20,000 तक भी एक्सपायरी क्लोज किया तो 4,000 का प्रॉफिट आपको हुआ। और अगर बीच में ही कहीं कहीं किया तो भी आपका लॉस नहीं दिख रहा, कम से कम 2,000-2,500 के प्रॉफिट में आप निकलोगे, तो आपको और चाहिए क्या। आपका लॉस ही नहीं हो रहा, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा है तो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट नीचे भी गिरेगा तो भी प्रॉफिट होगा, मार्केट साइडवेज भी जाएगा तो भी आपका प्रॉफिट होगा 7 तारीख तक, है ना। तो आपको जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर होने वाला है, इस पीक पर, टावर के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट कहीं किसी भी दिन इस टावर के पास आपको दिखे, स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट दिखे, उस दिन आपका प्रॉफिट बुकिंग का डे है, समझ लो। ऊपर 350 और नीचे 20,000, इस लेवल पर मार्केट किसी भी दिन आपको दिखेगा तो आपको प्रॉफिट तुरंत ही बुक कर लेना है, अदरवाइज फिर पूरा एक्सपायरी तक बैठे रहना है। एक हफ्ते में आपका इतना, 2 लॉट में आपका मैक्सिमम 7,700 का प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ही लॉस यहाँ पर कहीं पर भी लॉस नहीं है। अदरवाइज क्या होता है कि साइडवेज मार्केट में हम लोग यहाँ पर लॉस करते हैं, है ना, या फिर बहुत ऊपर गया बहुत नीचे आया तो फिर वो लॉस करते हैं, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी में आपको लॉस का नामो निशान भी नहीं दिख रहा। लॉस तभी होगा जब ये इस प्राइस के ऊपर जाएगा, ठीक है। कहां तक, 570, 580, 20,570 कहाँ रह गया, इतना ऊपर कंटिन्यूअसली जाएगा तो हम लोगों को लॉस होगा। पर 570 जाने से पहले 350 भी तो आएगा,
ठीक है, 570 अगर इतना ही ऊपर जाना होगा तो 20,100 में चल रहा है, फिर 200 आएगा, फिर 250 आएगा, फिर एक दिन बीत जाएगा, 200 पॉइंट ऊपर जाता है मार्केट एक दिन में, ठीक है, फिर आगे जाकर दिन बदलेगा, ठीक है, मंडे से हम लोग क्या करेंगे, ट्यूसडे में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, ट्यूसडे में भी अगर ये रहा, मंडे ट्यूसडे में भी 5 तारीख को ये रहा यहाँ पर, तो आपको 3,200 का प्रॉफिट हो, ठीक है, यहां पर आपको निकल जाना है, इस टावर के नीचे, यहाँ इस नीचे आने का इंतजार ही नहीं करना, यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट है, जिस दिन ये मैक्सिमम प्रॉफिट तक ऊपर चढ़ गया मार्केट, वहां पर आपको 350 पे बुक कर देना, ठीक है ना, डायरेक्टली 550 600 नहीं जाएगा ना मार्केट, 200 जाएगा, 250 जाएगा, 300 जाएगा, फिर 350 जाएगा, जब 350 जाएगा निकल जाना है। मार्केट कैसे गिरेगा, 20,100 पे मार्केट चल रहा है, तो 20,100 का मार्केट 20,000 क्या बोलते हैं 150 में आएगा, 20,000 150 में आएगा, फिर 100 मतलब 100 का मार्केट फिर 50 पॉइंट नीचे गिरा, फिर 20,000 पे आएगा, तो 20,000 पे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जहां पर दिख रहा है वो ब्रेक इवन समझ लो, वहां पे निकल जाना है आप, खत्म करो किस्सा, है ना। तो ये, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर लॉस नहीं होने वाला, ट्यूसडे के दिन भी आपको अगर मार्केट 20,000 पर दिखता है, फिर भी आप 400 रुपए के प्रॉफिट में निकलो, लॉस में तो भैया निकल ही नहीं पाओगे, ठीक है, निकलने ही नहीं वाले। और यहाँ पे देखो मेरा 20,200 तक जाएगा, तो 200 का पहले 150 होगा ना, फिर 100 होगा, तो 100 पे बुक कर लो प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट मिल रहा है आपको, 2400 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, और 150 पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है आपको, 150 पे आपको 2,900 का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट बुकिंग करते जाना है, और ये नो लॉस स्ट्रैटेजी, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर कहीं पर भी लॉस नहीं दिख रहा, और पूरा डेटा अभी जो है वो बुलिश दिख रहा है, ठीक है। अभी एफआईएस का भी मैं आपको दिखाऊं कि वो लोग पिछले दिन क्या करके गए, तो आपको जान करके बहुत हैरानी होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो वो लोग क्या करके गए, एफआईएस सेलर था नेट नेट में, 783 करोड़ की बाइंग की है स्टॉक्स में, डीआईएस ने 1300 करोड़ की बाइंग की, ठीक है, उन्होंने कॉल बाई किए, बुलिश है वो कॉल पे, पुट सेल किए, बुलिश है वो मार्केट, ठीक है। तो मार्केट में तो सभी लोग अभी बुलिश चल रहे हैं, तो मार्केट नीचे आने के लिए थोड़ा दिक्कत कर सकता है, और आया भी तो 20,000 तक मैक्सिमम नीचे आ सकता है, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त आपको प्रॉफिट देने वाली। इसका अभी क्या आप करो, आपके पास अभी इसको बना सकते हो आप लोग, नो डाउट, पर इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, 1 लाख में ये बन जाएगा, ठीक है। और मेरा कैपेसिटी आपको पता है कि मैं 11 लॉट के आसपास ही इसको डालने वाला हूँ, ठीक है, तो 11 लॉट के आसपास अगर मैं इसको डालूंगा, तो मुझे उस टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है, ठीक है। तो मुझे तो करीब करीब यहाँ पर, जब सबसे साइडवेज मार्केट है, मंडे ट्यूसडे तक हम लोग अगर रखेंगे इसको, तो मुझे तो 17,000 का प्रॉफिट ट्यूसडे को दिख रहा है, सबसे कम प्रॉफिट, फिर अब अगर ऊपर रहेगा तो मुझे 19-20 हजार का प्रॉफिट मिलेगा, मोर देन इनफ। एक हफ्ते में इतना प्रॉफिट, अगर 15-16 हजार प्रॉफिट अगर एक हफ्ते में मुझे 5 लाख के कैपिटल यूज करने से हो रहा है, तो फिर इससे बेटर क्या है। और आने वाली एक्सपायरी 3 बज जाती है आपके पास, ठीक है। और अगर ये साइडवेज रहा यहाँ पर 17,000 के प्रॉफिट में अगर मैं क्लोज किया ट्यूजडे, और अगर मैं इसको 2 दिन और होल्ड कर लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो 24,000 का भी प्रॉफिट हो सकता है, पूरे एक्सपायरी तक अगर इसको होल्ड किया तो 30,000 का भी प्रॉफिट हो सकता है, पर हम लोगों को ज्यादा लालच नहीं करनी, ठीक है। 25,000 के आसपास हमारा, 16,000 से 25,000 के बीच में हम लोग कहीं पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो 20,000 हमारा आ गया अगले महीने का ही, महीने के स्टार्टिंग में ही 7 तारीख से पहले पहले हमारे पास 15-16 हजार 20,000 के आसपास कैपिटल आ गया। अब अगर दूसरी एक्सपायरी भी इसी तरीके से सक्सेसफुल रही, जिसमें हम लोगों को कम से कम प्रॉफिट हुआ, 13,000 का मान के चलो कम से कम प्रॉफिट, फिर भी हम लोग 30,000 के ऊपर के प्रॉफिट में 2 एक्सपायरी में हो गए, तो इतना कैपिटल 5 लाख 5.5 लाख रुपए के आसपास का कैपिटल आपको लाना होगा मार्केट में, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, जिसमें आप अपना जो है, बहुत सारे लोगों ने इस स्ट्रैटेजी के चक्कर में जॉब अपना क्विट कर दी, और बहुत अच्छा मेरे देखने में है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट ये बना रहे, ठीक है, क्योंकि आपका लॉस जो होगा ना, वो यहाँ पर ब्रेक इवन, यहाँ पर ब्रेक इवन है, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन अगर आप देखो 6 तारीख तक भी आपका ये रहा, और एक्सपायरी तक भी मार्केट 20,000 तक नीचे गिर गया, ठीक है, पॉसिबल है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, फिर भी आपको 20,000 के मार्केट पर भी, गिरे हुए मार्केट में भी 23,000 का प्रॉफिट दिख रहा है एक्सपायरी तक,
ठीक है। और एक्सपायरी के एक दिन पहले कितना प्रॉफिट दिख रहा है 20,000 के, इस पर हम लोगों को थोड़ा सा कम दिख रहा है कि 4,900 का प्रॉफिट दिख रहा है। फिर इतना ही रुक गए हो तो थोड़ा एक दिन और रुक जाओ, ठीक है, एक दिन और रुक जाओ, क्या फर्क पड़ जाएगा, एक दिन में मार्केट कितना और गिर जाएगा, ठीक है, 20,000 का मार्केट कहाँ जाएगा, 50 पॉइंट और नीचे जा सकता है, चलो लेकर चलो 50 पॉइंट और नीचे, यहाँ तक जा सकता है, फिर भी 8,000 का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, ठीक है ना। एक्सपायरी के दिन आपको नीचे दिख रहा है कि प्रोजेक्टेड प्रॉफिट 8,000 का है, ठीक है, यहां तक मैं लेकर आ रहा हूँ 19,950 तक, 50-60 तक, 8,000 का प्रोजेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है। तो मतलब निकलने की जरूरत नहीं है, इतनी उठापटक मार्केट में नहीं होती, ठीक है, इतनी उठापटक नहीं होती मार्केट में कि मार्केट कहां पर ऊपर में 580, 570, 580, ठीक है। तो मार्केट में मैं बोल रहा हूं आपको कि 19,050 के लेवल से लेकर, ठीक है, 19,050 के लेवल से लेकर 19,575, 80 के लेवल तक, तो ये इतनी बड़ी उठापटक मार्केट में एक हफ्ते में हो जाए, ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगता है, ठीक है। मार्केट ऐसे चलता है और ये कितने का मूव है आप देख सकते हो, ठीक है, मार्केट कितने का मूव है, 300 पॉइंट का मूव है, ये आपका डबल का मूव हो गया ना, 600 पॉइंट का मूव हो गया, ठीक है। तो चीजें कुछ इस तरीके से होती है। और अगर आप कैपिटल में कैपिटल में गेन की बात अगर करें, ठीक है, तो मिनिमम आपके कैपिटल पर 2.5% का और मैक्सिमम आपके कैपिटल पर आपको 7% का प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है हफ्ते में। 7% भी मैंने कम बोल दिया, ज्यादा ही प्रॉफिट होगा। अगर हम डॉट टू डॉट 350 की रेंज पर आ जाए तो इतना तो नहीं आता, ठीक है, 7% का प्रॉफिट मान करके ही चलो, तो इतना है। 40,000 रुपए अगर लकीली बन गया आपका कि बिल्कुल 350 पर जाकर एक्सपायर हुआ मार्केट, तो आपको 40,000 के ऊपर का प्रॉफिट यहाँ पर 42,000 का प्रॉफिट यहाँ पर आपको हो सकता है। तो एक ही एक्सपायरी में सब कुछ आपका निकल गया महीने का, फिर अगले एक्सपायरी आप 5-5, 10-10 हजार रुपए भी लेकर के निकलते रहे, 2-2, 3-3 दिन में मिल जाता है, ठीक है। मैंने करके भी दिखाया, वेरीफाइड पीएनएल अपना मेरे डालकर रखा है, ट्विटर हैंडल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीखनी है आपको, मेरे साथ अगर जुड़ना है आपको, कम्युनिटी बैचेस में अगर आपको आना है, तो आपको सिंपल नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा tradingsource.in का, उस पर मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस डाल करके सिर्फ आपको क्या करना है, लॉग इन करना है, और इन दोनों कोर्सेस में से कोई भी एक कोर्स परचेस करना है, तो आप कम्युनिटी मेंबर लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाओ, ठीक है। और आने वाले टाइम में बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, तो आप लोगों को ये करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि बहुतों के अभी नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये लगभग लगभग नो लॉस स्ट्रैटेजी, कम से कम आप प्रॉफिट में तो निकलोगे, 2,000 के क्यों ना हो, घर से तो कुछ नहीं जा रहा ना आपका। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, और यूट्यूब पर तो आप मुझे फॉलो कर ही रहे हो, नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब अभी करो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैं और लाने वाला हूँ यूट्यूब पर भी, है ना। तो और इसका लाइफ टाइम का बंडल आपको पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर आप कर सकते हो, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, अपने ट्रेडर्स फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, तो उनका भी कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। और आप ये बंडल को लाइफ टाइम ले सकते हो, लाइफ टाइम एक्सेस है इसका, तो ये बंडल को लेकर अपने पास रख सकते हो, ये कलेक्शन की तरह रहेगा, सारी स्ट्रैटेजीज में बताई गई है, और कुछ नहीं मिला तो आपको यूट्यूब पर मेरे स्ट्रैटेजीज मिल जाती है। तो चलिए ऐसे ही किसी वीडियो में मैं फिर से आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।